Hello everyone. The question is Mohan covered one third of the distance by train at the speed of 120 km per hour, half of the remaining distance by a bus at the speed of 90 km per hour, and the remaining distance by car at the speed of 60 km per hour. What is the approximate average speed for the entire journey? ठीक है, अब सबसे पहले हम इसमें मानेंगे let the total distance be d, let the total distance be d. ठीक है, जब स्पीड कितना है 120 किलोमीटर पर आवर है, तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रहे हैं 1/3 मतलब d/3। ठीक है, जब स्पीड होने वाली है 90 किलोमीटर पर आवर, तो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है हाफ ऑफ द रिमेनिंग डिस्टेंस। इसका मतलब पहले तो आपको हाफ करना है रिमेनिंग डिस्टेंस का। रिमेनिंग डिस्टेंस कैसे निकलेगा? d माइनस d/3, डेट विल बी 1/2 इंटू में 2d/3। ठीक है, कितना हो जाएगा? d/3 ही हो जाएगा ये भी। ठीक है, जब स्पीड है उसकी 60 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पे जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो कितना है? d माइनस d/3 माइनस d/3। आप इसको सॉल्व करोगे, यू विल गेट d/3। ठीक है, वैसे आपको थर्ड वाला सॉल्व करने का नीड भी नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी कोई पार्ट कंप्लीट है, उसका आपने 1/3 पार्ट निकाल दिया, एंड सेकेंड पार्ट भी उसका 1/3 पार्ट है, जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो भी क्या हो जाएगा? 1/3 पार्ट ही होने वाला है। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या पता चलता है कि अगर पूरा डिस्टेंस, ठीक है, अगर ये पूरी डिस्टेंस डी है, इसमें से 1/3 पार्ट है, इसका 1/3 पार्ट हमने किसी दूसरी स्पीड से ट्रेवल करा है, एंड इसका 1/3 पार्ट हमने डिफरेंट स्पीड से ट्रेवल करा है। ठीक है, डेट इज 120, एंड यहाँ पे है 90, यहाँ पे है 60। ठीक है, यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे सेम है। ठीक है, तो हमने डिस्टेंस को डी माना था। ठीक है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। ठीक है, जो हमने टोटल डिस्टेंस माना है उसको हमने डी माना है, दैट इज डी अपॉन में। अब टोटल टाइम हमें निकालना है कि 1/3 डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए उसको कितना टाइम लगने वाला है। टाइम निकालने के लिए हमें चाहिए डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस यहाँ पे कितना है? 1/3 डी, डी का 1/3, इसका मतलब 1/3 डी अपॉन में स्पीड कितना है यहाँ पे? 120। ठीक है, आप इसको सॉल्व करोगे, यू विल गेट डी अपॉन में 360। ठीक है, यहाँ पे जो टाइम आ जाएगा वो डी अपॉन में 360 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे 3 का मल्टीप्लीकेशन ही हो रहा है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे निकालोगे तो टाइम कितना निकलेगा? हम लिख लेते हैं डायरेक्टली डी अपॉन में 360 प्लस में 9, 9 3 27, मतलब डी अपॉन 270। ठीक है, प्लस में डी अपॉन में 660 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे दैट इज 180। अब आपको यहाँ से डी न्यूमरेटर में से कॉमन आ जाएगा। ठीक ठीक है, अगर डी न्यूमरेटर में से कॉमन आ जाता है तो यहाँ पे बचेगा 1/360 प्लस 1/270 प्लस 1/180। ठीक है, डी से डी यहाँ से कट जाएगा, तो अब यहाँ पे बच रहा है 1/में, इसका एलसीएम लोगे कितना आएगा? 1080। इसका क्या आएगा? एलसीएम आएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे पूरे का एलसीएम लेते हो 1080, तो ठीक है 60 से ही जाएगा 3 टाइम्स, प्लस ये जाएगा यहाँ से कितनी बार? 4 टाइम्स, प्लस में दिस विल गो टू 6 टाइम्स। ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा 1080 अपॉन में 13 हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करोगे, यू विल गेट अप्रोक्सीमेटली 83 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद इसमें डिवाइड करोगे तो 83 किलोमीटर पर आवर उसका क्या निकल जाएगा? एवरेज स्पीड निकल जाएगा। ठीक है, इसका एक स्मार्ट अप्रोच क्या होता है वो डिस्कस करते हैं, जिससे आपको एग्जाम में करना है। ठीक है, जब भी आप एवरेज स्पीड पूछा है एंड उसमें जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है वो इक्वली ट्रेवल हो रही है, मतलब टोटल डिस्टेंस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, दैट कैन बी द 1/3 1/3 1/3। ठीक है, 1/4 1/4 1/4 1/4, हाफ हाफ भी हो सकते हैं, लेकिन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए डिस्टेंस स्पीड में। ठीक है, जब ऐसा केस होता है तो आपको यहाँ पे स्पीड लिखना है, स्पीड इज 120। यहाँ पे सेकंड दिस इज S1, S2 स्पीड कितना है? 90, S3 स्पीड कितना है? 60। ठीक है, अब यहाँ पे आपको इन तीनों का एलसीएम लेना है, जैसे हम टाइम एंड वर्क में एलसीएम मेथड से करते हैं, सेम कंसेप्ट वी कैन अप्लाई इन द एवरेज स्पीड ऑल्सो। ठीक है, अब यहाँ पे 120 90 60 क्या है? स्पीड है। यहाँ पे जो हम एज्यूम करते हैं, हम एज्यूम करते हैं डिस्टेंस। ठीक है, टोटल डिस्टेंस तो नहीं होता है, डिस्टेंस हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं 1 पार्ट का।
ठीक है, जो हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं वो वन पार्ट का डिस्टेंस एज्यूम करते हैं। दैट इज अगर यहाँ पे उसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 360। ठीक है, एलसीएम कितना आ गया 360 आ गया। अब यहाँ पे क्या निकलेगा, ये टाइम निकलेगा, क्योंकि टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। मैं एक बार टाइम एंड वर्क से थोड़ा सा रिलेट करवा देती हूँ आपको। यहाँ पे हम इफिशियंसी लिखते थे जो कि इक्वल होता था टोटल वर्क अपॉन में नंबर ऑफ डेज। ठीक है, अगर यहाँ पे टाइम देखोगे तो कितना निकलेगा 3 निकलेगा। 360 को 120 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा। 360 को 90 से डिवाइड करेंगे यू विल गेट 4। ठीक है, 360 को 60 से डिवाइड करोगे यू विल गेट 6। ठीक है, और एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना निकलेगा 360 इज वन पार्ट का वैल्यू। ठीक है, यहाँ भी 360 होगा, यहाँ भी 360 होगा, क्या मतलब 3 इंटू में 360 यू कैन डू। ठीक है, एंड टोटल टाइम, तो टोटल टाइम सिंपली आप इनको ऐड कर दो, 4 और 3 7 7 6 30। ठीक है, यू विल गेट 1080 अपॉन में 30, जो कि सेम है जो हमने अभी बेसिक मेथड से करा था। जो आंसर आया था सेम आपका इससे आ रहा है। ठीक है, आप ये वाला कंसेप्ट ध्यान रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यानी काफी हेल्प करेगा आपके एग्जाम में टाइम बचाने में। ठीक है, आफ्टर दैट यू विल गेट 83 किलोमीटर पर आवर आंसर। ठीक है, I hope you understand both the concept. So the correct answer is 83 kilometer per hour. Thank you.